आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं आज के अच्छा इस दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से हम सबों के जीवन में अपनी आशीषों को दिया है और बीते पिछले दिनों से सुरक्षित रखा। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सबों को प्रभु के अनुग्रह से थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहता हूं। परमेश्वर पिता ने अभी तक हमें संभाला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अभी तक आपको और मुझको संभाला। और विशेष करके आज के इस दिन में, इस सुबह के समय, इस जूम मीटिंग में हमारे लव आर्मी क्रूसेड मिनिस्ट्री के तमाम प्रभु के सेवकों के साथ, प्रभु के दासों के साथ मिल करके आराधना करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए अवसर दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। खास करके प्रभु के दास हमारे विल्सन सर के लिए प्रभु को धन्यवाद, जो हर सप्ताह के प्रथम दिन हम सबों को एकत्रित करने के लिए एक मौका देते हैं। साथ ही साथ में प्रभु के दास पास्टर अज्जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें परमेश्वर के वचन को बताने के लिए एक अवसर प्रदान किए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हर बात के लिए। और आए हुए तमाम प्रभु के दास दासियों को एक बार पुनः प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की कहता हूँ। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इस कारण से मैं इधर उधर हो गया हूँ। बस आप लोग कृपा करके बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को कुछ देर हम लोग मनन करें। जैसे कि मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं पिछले दिनों से हम सभी एक बड़ा कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर पिता की उपस्थिति अपने लोगों के ऊपर में बराबर बना हुआ है। प्रभु का अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर बना हुआ है। और भजन 91 के अनुसार प्रभु अपने पंखों के नीचे हमें छुपा करके रखा है। हर एक बहेलियों के जाल से, हर एक प्रकार की मुसीबत और परेशानियों से आपको और मुझको बचा के रखा है प्रियो। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के इस दिन में हम सभी प्रभु के दास, जो प्रभु के सेवकाई करते हुए, परमेश्वर का आराधना करते हुए उसकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो जूम मीटिंग के रूप में हो, चाहे और भी कोई अन्य रूप में हो, हाउस विजिटिंग हो, फास्टिंग प्रेयर हो, किसी ना किसी रूप में हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। प्रियो, एक बार फिर से आज के सुबह मैं परमेश्वर के वचन में से आप लोगों के सामने कुछ बात को रखना चाहता हूं, जिसे हम बड़े प्रार्थना के साथ में सुने और बड़े ध्यान के साथ सुने। जो बात प्रभु ने मुझे सिखाया, जिन बातों को प्रभु ने मुझे समझने के लिए अवसर प्रदान किया इन दिनों में, जब प्रभु के दासों के मुख से परमेश्वर के वचन को सुनते जाते हैं और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते जाते हैं, सचमुच में प्रभु अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते हैं। प्रियो, प्रतिदिन यदि हम परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे बातें करते हैं कि हम किस रूप से जीवन जिए, किस रूप में हमारा स्वभाव को बनाते जाएं, किस रूप में हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार ढालते जाएं। मेरे प्रियो, थोड़ी देर के ध्यान के लिए आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम जो प्रभु के सेवक हैं, हम लोगों का नजरिया या अंतर्दृष्टि किस रूप में होना चाहिए, जो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु का दासों के जीवन में होना है। 3 बात मैं जल्दी से प्रभु के वचन से बताना चाहूंगा कि प्रभु के सेवकों के जीवन में, प्रभु के सेवकों का नजरिया या देखना, अंतर्दृष्टि से देखना कैसा होना चाहिए। हमारा अंतर्दृष्टि हमारे आत्मा के अंदर में किस रूप में हमको देखना चाहिए। जैसे कि प्रभु ने अपने लोगों के लिए संदेश वाहकों को खड़ा किया, अर्थात भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, और भविष्यवक्ताओं के जीवन में परमेश्वर के लोगों के लिए किस प्रकार का दृष्टि था, भविष्यवक्ताओं ने किस रूप में लोगों को देखा, भविष्यवक्ता लोग कैसे लोगों के लिए विचार किया,
प्रभु यीशु मसीह के अंदर लोगों के लिए कैसा दृष्टि था, प्रेरितों के अंदर लोगों के लिए किस प्रकार का एक दृष्टि था कलीसिया के लिए। आज उसके ऊपर मैं थोड़ा देर प्रभु के वचन में से बात करना चाह रहा हूं। प्रभु हमारी सहायता करे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन दिनों में जबकि परिस्थिति विपरीत है, बड़ा भयंकर स्थिति है, लेकिन ऐसे समय हम प्रभु के दासों के अंदर में किस प्रकार का एक विचार होना चाहिए। हम बाहर देखें तो बहुत विषम परिस्थिति है। ऐसे समय हमारे जीवन में किस रूप में प्रभु के लोगों के प्रति या संसार के प्रति दृष्टि होना चाहिए। आइए मैं सबसे पहले एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल करके पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह नबी का किताब, उसका 8वां अध्याय। यिर्मयाह नबी का किताब, बुक ऑफ यिर्मयाह, चैप्टर 8 वर्स 18 टू चैप्टर 9 वर्स 1। यिर्मयाह नबी का किताब 8 अध्याय, उसका 18 वचन से लेकर 9वें अध्याय का 1 वचन तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिलेगी। मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्योंकि उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और प्रदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। आमीन। प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने पर आपको और मुझको आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, इस भाग में जब मैं इस किताब का, यिर्मयाह नबी के किताब के बारे में हम सभी प्रभु के दास लोग जानते हैं। यिर्मयाह नबी वो एक नबी था जो इस्राएलियों को उनके पापों के बारे में निसंकोच, बिना संदेह किए, बिना डरे जताता था। उनके बंधुआई में जाने के पहले इस्राएलियों ने क्या किया परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में, उनको बड़े निडरता पूर्वक बताता था, उन्हें मार्ग दिखाता था। और यहाँ पर आते आते 8वें अध्याय के 18वां वचन से 9वें अध्याय तक इस्राएलियों के बुराई के कारण, इस्राएली जो परमेश्वर के वचन को त्यागने के वजह से उनके ऊपर जो तकलीफें आ रही है, उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे परिस्थिति में यिर्मयाह नबी का दृष्टि लोगों के लिए ऐसा है। वो कह रहा है, हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिलेगी। आप और मैं थोड़ा ध्यान करें। यहाँ 21 वचन में यिर्मयाह कहता है और 19 वचन में भी, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। 21 वचन में कहता है, अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। हालेलुया। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूं। 9 का 1 में लिखता है कि भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का धारा होती और मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। यह यिर्मयाह भविष्यवक्ता के अंदर अपने लोगों के लिए एक दर्द है। उनका लोग अर्थात परमेश्वर का लोग दुर्दशा में है। परमेश्वर के लोग मुसीबत में है। परमेश्वर के बातों को नहीं पालन करने के कारण से वो लोग दुखित होते जा रहे हैं। आज आप और मैं भी जब संसार की ओर नजर उठाएं, मेरे प्रियो, संसार में महामारी का दौर तो गुजर रहा है, उससे बहुत सारे लोग बेचैन, अशांत, परेशान हो चुके हैं।
परंतु पवित्र कलीसिया की ओर एक बार फिर से नजर उठाए, जिस कलीसिया का बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है, जिस कलीसिया के लिए प्रभु ने कहा कि मैं उस कलीसिया का कोने का पत्थर बनूंगा। आज उस कलीसिया का दशा क्या है? वेयर इज द चर्च? वेयर आर द बिलीवर्स? कलीसिया आज कहाँ है? हम कहाँ हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले कहाँ हैं? क्या आज उनकी दशा प्रभु यीशु मसीह में अच्छा है? क्या प्रभु यीशु मसीह में पवित्र कलीसिया अपने आप को उसके गुप्त आगमन के लिए तैयार कर रही है? क्या आप और मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं? आज आपको और मुझको सोचने की जरूरत है, कलीसिया की स्थिति को सोचने की जरूरत है। हम जहां तक देखें इन दिनों में कलीसिया का स्थिति बड़ा विडंबना है। भले कई जगह आत्मिक बेदारी जगह ले चुका है, कई लोग आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, वचन की सेवकाई में बढ़ रहे हैं, प्रभु के सामर्थ को प्राप्त करते जा रहे हैं। कई प्रभु के दास निरंतर प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताते जा रहे हैं। कई कलीसिया के लोग प्रभु की उपस्थिति में आत्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया, यह सोच करके कि अभी यीशु मसीह का आगमन का तैयारी चल रहा है। लेकिन कई लोग लापरवाह बनकर प्रभु के आज्ञा को भी ध्यान नहीं देते हुए, प्रार्थना नहीं करते हुए, वचन का अध्ययन नहीं करते हुए है जरूर कलीसिया के अंदर, लेकिन यह इजरायली की तरह एक जीवन हो चुका है इनका, जो परमेश्वर को जान करके भी अनजान बन करके जीवन बिता रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आपके और मेरे अंदर में एक दर्द हो, यिर्मयाह नबी के तरह एक दर्द हो कि मेरे लोगों के लिए, मेरे मारे हुओं के लिए एक दर्द हो। मेरे प्रियो, संसार के लोग तो नाश होते जा रहे हैं, उनके लिए हम निरंतर दर्द के साथ प्रार्थना करें। जरूरी है एक अंतर्दृष्टि, हम किस रूप में कलीसिया को देख रहे हैं, किस रूप में दुनिया को देख रहे हैं, ये आपका और मेरे नजरिया पर दृष्टि डालने से पता लगता है। हम प्रभु के सेवक हैं, आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा का वो कार्य हो जिससे कि हम भी यिर्मयाह के स्थान पर रहकर कलीसिया को देख सके, यिर्मयाह के स्थान में रहकर के ना सुनने वाले को देख सके, अपने मारे हुओं का दुर्दशा को देख सके और कह सके कि भला होता कि मेरा आज जल से भरा होता, भला होता कि मैं रात और दिन रोता रहता, पुकारता रहता अपने लोगों के छुटकारे के लिए। आज आपको और मुझको भी इस प्रकार का एक बोझ अपने जीवन में लाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपके और मेरे अंदर कितना दर्द है आप और मैं जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। हम अपने लोगों के लिए कितना चिंतित हैं, हम कलीसिया के लिए कितना चिंतित हैं, हम प्रभु के संतान के लिए कितना चिंतित है। कई बार हम सभी प्रभु के दासों के अंदर में हम लोग बहुत सीरियस नहीं होते हैं कई चीजों के लिए। हमने पिछले दिनों में प्रभु के दास विजय कुमार के द्वारा एक प्रभु का वचन सुने थे। हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए हुए लोग हैं, उसके चेला बनने के लिए। जब हम उसके चेला बन चुके हैं, उसके लिए बुलाए गए हैं, तो हमारा एक और कर्तव्य है कि कलीसिया के लिए एक बोझ हो, लोगों के जीवन के लिए एक बोझ हो, ना सुनने वाली आत्माओं के लिए बोझ हो। विशेष करके कलीसिया जो प्रभु यीशु के लहू से खरीदा गया है, उसके लिए एक बोझ हो। हालेलुया, उन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य हो। लोग, मेरे प्रियो, मैं आपको सच बोलूं, इन दिनों में कितने ऐसे जूम मीटिंग्स चल रहा है, कितने गूगल मीट में प्रेस चल रहा है, फेसबुक में प्रचार हो रहा है, यूट्यूब में प्रचार हो रहा है। हमारे जवान जो कलीसिया के बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं, कितने जवानों का मीटिंग आयोजन किया जा रहा है, कितने जवान उन मीटिंग में जुड़ रहे हैं, कितने लोग प्रार्थनाओं में जुड़ रहे हैं, कितने लोग वचन का अध्ययन करने के लिए जुड़ रहे हैं। थोड़ा हम लोग सोच के देखें, आज कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए उनकी आत्मिक अवस्था सचमुच में कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसा ये इजरायलियों का दशा था। लोग मोबाइल में गेम खेलना चाह रहे हैं,
लोग मोबाइल में अपने दोस्तों से चैट करना चाह रहे हैं, लोग इस मोबाइल के द्वारा अन्य अन्य प्रकार के कामों को करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाह रहे। ये कलीसिया का दशा को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लोगों के पास प्रेयर के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, लोगों के पास वचन अध्ययन करने का समय नहीं। कलीसिया के लोगों के लिए बोल रहा हूं। आज आपको और मुझको रोने की एक आवश्यकता है। आपको और मुझको हमारे अंतर्दृष्टि को तेज करके देखने की अवस्था है कि कहां पर प्रभु के लोग हैं, कहां पर कलीसिया खड़ी है, कहां पर अन्य जाति खड़े हैं। वो तो नाश होते जा रहे हैं, वो लोग तो प्रभु को नहीं जान के जा रहे। क्या हम उनके लिए भी रो रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने जीवन को प्रभु के आगे रख करके एक बार फिर से विचार करें। हम प्रभु के दास हैं, हम कितना गंभीर है इन बातों के लिए, और कितना प्रभु के आगे रो रहे हैं, हम कितना प्रभु के आगे चिल्ला रहे हैं, हम कितना प्रभु के आगे बिलख रहे हैं। यशायाह के नबी के किताब में लिखता है, यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है, यरूशलेम में पहरुए बैठाए गए, परमेश्वर कहता है, और वो कहता है कि रात दिन चिल्लाओ, चुप नहीं रहना। मेरे प्रियो, आपको और मुझको प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारा अंतर्दृष्टि अच्छा हो, तुम आत्मिक नजरिया से देखना शुरू करो, तो लोगों की वास्तविक अवस्था दिखेगा, और उस शांत ना रहे परंतु चिल्लाए। लोगों को कितना अच्छा हो सकता है प्रभु के कार्य के लिए प्रेरित करें, प्रभु के आगे रोए, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाए कि कलीसिया तैयार हो जाए। एक और बात मैं प्रभु के वचन में से आपको बताना चाह रहा हूं। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, आप सब पढ़े हुए हैं। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 36 वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 36, उसमें जब हम पढ़ते हैं तब प्रभु कहते हैं, यहां पर लिखा है मत्ती 9 का 36, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36, उसमें प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु कहते हैं यहां पर, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। प्रभु यहां पर भी देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उद्धार करता है, इस जगत में मनुष्य बन के आए हैं। यहाँ वो भी अपने पवित्र लोगों के लिए, जो प्रजा को प्रभु बुलाया और कहा कि तुम मेरे निज लोग हो इस पृथ्वी पर, प्रभु ने उनको दिया प्रतिज्ञा। निर्गमन की किताब 19 अध्याय 5-6 वचन को पढ़ते जाने से प्रभु यीशु परमेश्वर पिता इस्राएली को कहते हैं, सारे पृथ्वी भर में से तुम ही मेरे निज प्रजा बनोगे, मेरे संपत्ति ठहरोगे। प्रभु के निज लोग, प्रभु के निज प्रजा आज भटके हुए अवस्था में प्रभु यीशु मसीह का नजरिया को थोड़ा सोचे। प्रभु लोगों को किस रूप में देख रहे हैं, या लोग प्रभु की यीशु के सामने किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बाहर के आंखों से लोगों को नहीं देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों की अवस्था को उनकी आत्मिक आंखों से देख रहे हैं कि वो लोग भटके हुए से दिखाई दे रहे हैं, वे लोग बिना चरवाए कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनको समझने वाला नहीं है, जिसको जैसा मर्जी वैसा जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रिय प्रभु के सेवकों, प्रभु के बुलाए चुने हुए लोगों, पहला पत्रस 2 के 9 वचन के अनुसार कलीसिया आप और मैं प्रभु के चुने हुए लोग हैं, राज पदधारी याजकों के समाज है, उसके निज प्रजा पवित्र समाज के लोग हैं। प्रभु ने आपको और मुझको भी पवित्र बनाया है, कलीसिया को उसने चुना है, आप और मैं भी उसके चुने हुए लोग हैं। आज उसके कलीसिया का अवस्था कहाँ है? क्या आपका और मेरा नजरिया में हम आत्मिक अवस्था में होकर लोगों को देख पा रहे हैं? क्या हम लोगों को आत्मिक नजरिया से देख पा रहे हैं? बाहर से लोग बहुत हेल्दी दिख रहे हैं,
बाहर से वो लोग बहुत संपन्न दिख रहे हैं, बाहर से हम सभी संपन्न और हेल्दी दिख रहे हैं, परंतु हमारा आत्मिक अवस्था क्या है? हमारा आत्मिक नजर से हम लोगों के आत्मिक जीवन को देख सके, ये प्रभु चाह रहे हैं आज। आमेन, हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारा आत्मिक अवस्था कैसी है? कलीसिया का आत्मिक अवस्था कैसा है? आपको और मुझको दिए गए झुंड का आत्मिक अवस्था कैसा है? क्या वो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या वे लोग प्रभु के वचन में वृद्धि कर रहे हैं? हालेलुया। आज आपके और मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह के तरह एक आत्मिक दर्द हो, यिर्मयाह नबी के तरह आत्मिक दर्द हो, एक आत्मिक दर्द आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आने पाए, एक आत्मिक दर्द लोगों को प्रभु के पथ में चलने के लिए आने पाए। आपको मालूम है, आप यदि पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब 119 अध्याय उसका 53 वचन, Psalm number 191 and 53, if we will read, then we will find the psalmist says, भजनकार उसमें कहते हैं, लोग प्रभु के चितौनियों को नहीं मानते, उसके कारण मैं संताप करता हूं। लोग प्रभु के चितौनी को नहीं मान रहे, उसके कारण मैं संताप कर रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, क्योंकि लोग प्रभु के वचन को नहीं मान रहे। मेरे प्रिय प्रभु के दास दासियों, लोग प्रभु के वचन को नहीं मानने के कारण क्या आपको और मुझको तकलीफ हो रहा है? लोग प्रभु के वचन को तोड़ने के कारण क्या आप और मैं दर्द में हैं? लोग प्रभु के आज्ञाओं को उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या आपको और मुझको दर्द हो रहा है? अंदर में व्यभिचार हो रही है, हत्याएं हो रही है, कई प्रकार का गंदे काम दुनिया में हो रहा है, कलीसिया भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, कई कल्ट आ चुके हैं जो प्रभु के वचन पर आधारित नहीं है। क्या ऐसे समय आपके और मेरे अंदर में तकलीफ हो रहा है? क्या हमें दर्द हो रहा है कि प्रभु लोग आपके वचन को नहीं मान रहे हैं, प्रभु लोग आपके वचन को तोड़ रहे हैं? क्या हम उस दर्द से प्रभु के आगे कर रहे हैं? भविष्यवक्ताओं की जिंदगी को आप देखिए, भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के आगे गिड़गिड़ाया, रोया, लोग प्रभु के वचनों को नहीं मानने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक दर्द से कह रहे हैं, मुझे ये लोग भटके हुए और बिना चरवाहे का दिखाई देते हैं। क्या हमारे अंदर वो दर्द है? हमारे बच्चे प्रभु के मार्गों से भटकते जा रहे हैं, जवान प्रभु के मार्गों से भटकते जा रहे हैं, लोग नाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमारे अंदर दर्द है? क्या हमारे अंदर तकलीफ है? आज आप और मैं भविष्यवक्ताओं के स्थान में होकर के सोचें, प्रभु यीशु के स्थान में होकर के सोचें। और एक वचन में पढ़ना चाह रहा हूं इस आत्मिक दर्द के बारे में, जो गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है। यदि हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे जिसमें पौलुस ने कहा, गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 वचन, वहां पर लिखा है, मैं पढ़ना चाह रहा हूं, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। ये एक अलग प्रकार का दर्द है, आत्मिक दर्द, जो पौलुस के अंदर में है। यहां पर देखिए, हम लोग गलती के कलीसिया के बारे में अच्छे से जानते हैं, प्रभु के दास लोग। पौलुस गलती के कलीसिया को डांटा भी है, फटकारा भी है। ये वे लोग हैं जो आत्मिकता में शुरू किया। 3 का 3 को जब पढ़ते हैं तब, गलतियों की पत्री 3 का 3 को जब पढ़ते हैं तब वहां पर लिखता है, क्या तुम आत्मिक दशा में शुरू करके शरीर के दशा में अंत करोगे? हे निर्बुद्धि गलातियों, पौलुस डांट करके गलातियों के कलीसिया को कहता है, आत्मिक दशा में तुमने शुरू किया और शारीरिक दशा में अंत करोगे, शरीर में खत्म करोगे।
ऐसी एक कलीसिया है जो आत्मिकता में शुरू हुआ, आत्मिक बातों में बढ़ा, लेकिन धीरे 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 प्रभु के स्वभाव को कम होता गया। और यहाँ पौलुस 4:19 में कहता है, जब तक तुम में मसीही का रूप न बन जाए तब तक मैं यहाँ लिखा है, तब तक तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। ये जच्चा की पीड़ा क्या है? हमें मालूम है, ये जच्चा की पीड़ा का मतलब है जब एक स्त्री गर्भ धारण करके अपने बच्चे को जनने का समय पहुंचता है, उसका डिलीवरी का टाइम आता है, उस समय उसे कैसे दर्द होता है, उस दर्द को बोलते हैं जच्चा की पीड़ा। डिलीवरी के टाइम में जो दर्द को महसूस करता, बालक को जन्म देने के समय एक स्त्री जिस प्रकार से दर्द को महसूस करती है, पौलुस कहता है उसी रीति से जब तक मसीह का रूप तुम में ना बन जाए तब तक मैं ऐसे ही दर्द को सहता रहता हूं। मेरे प्रभु के प्रिय दास दासियों, बुलाए हुए प्रभु के लोगों, आप और मेरे अंदर भी ये आत्मिक दर्द होना चाहिए ताकि आप और मैं कलीसिया के लिए ऐसे दर्द से भर करके कह सके, जब तक मैं कलीसिया को प्रार्थना में मजबूत होते हुए न देखूं, मैं एक दर्द में भरा हुआ हूं। जब तक कलीसिया में मसीह का स्वभाव न उत्पन्न हो जाए तब तक मैं आत्मिक दर्द में हूं, मैं तुम्हारे लिए दर्द में हूं। क्या हम अपने कलीसिया के भाई बहनों को कह सकते हैं, जब तक तुम में ऐसी प्रभु का स्वभाव ना बन जाए, मैं आत्मिक दर्द में दर्द को सह रहा हूं। हालेलुया। एक दर्द है लोग प्रभु के रूप में आ जाए, प्रभु के स्वरूप में बन जाए, कलीसिया प्रभु के स्वभाव को धारण कर ले, मसीह स्वभाव उनके अंदर आ जाए, मसीह रूप उनके अंदर आ जाए। आज कलीसियाओं के अंदर से मसीह का रूप खत्म होते जा रहा है। मेरे प्रियो, आप माने चाहे ना माने, आप कह सकते हैं कि संतोष ब्रदर क्या बात कर रहे हैं, हम तो बहुत आत्मिक दशा को देख रहे हैं। आप ऐसे स्थानों में होंगे जहां बहुत आत्मिक दशाएं होंगी, परंतु कई ऐसे स्थान है जहां आज भी आत्मिक अवस्था बिगड़ते जा रहा है। लोग नाम मात्र का प्रार्थना कर रहे हैं, नाम मात्र का वचन सुन रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। इवन वी द सर्वेंट ऑफ गॉड, हम जो प्रभु के सेवक हैं, हमारी आत्मिक अवस्थाओं में भी मसीह के रूप खत्म होते जा रहे हैं। Just we are preaching the word of God, not applying. Sometimes it is happening with us also. कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। बड़े दुख के साथ हम कह रहे हैं इस बात को कि हम वचन का प्रचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में इस वचन का कितना लागू किया जा रहा है, हमें सोचने की जरूरत है। The word of God is not for the preaching, it is for living. परमेश्वर का वचन सिर्फ प्रचार के लिए नहीं है प्रियो, ये हमारे जीने के लिए है। ये वचन हमारे जीवन में उतरने पाए, हम इन वचनों के अनुसार अपना जीवन को बनाने पाए, इन वचनों को सिर्फ पढ़ने नहीं पाए, परंतु इन वचनों को अपने स्वभाव में उतारने पाए। ये एक आत्मिक अवस्था है और ये चीज कलीसियाओं में आज अछूता होता जा रहा है। कलीसियाओं में आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये दूर होता जा रहा है, मसीह का रूप नहीं दिखाई दे रहा है। और पौलुस कह रहा है, बच्चे का जन्मने के समय जो दर्द होता है, वो दर्द को मैं सहता हूं जब तक तुम्हारे अंदर ना वो मसीह का रूप ना दिखाई दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के सेवकों, आपका और मेरा अंतर्दृष्टि ज्योतिर्मय होने पाए। जैसे पौलुस इफिसियों की पत्री 1:17-18 को पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है कि मसीह में तुम्हारे आंख ज्योतिर्मय हो जाए। प्रभु आपको ऐसे आत्मिक सामर्थ प्रदान करे, ऐसा पवित्र आत्मा का चमक दे, ऐसा वरदान दे जिससे कि आत्मिक आंख ज्योतिर्मय हो जाए। आज आपको और मुझको हमारे आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय करने की जरूरत है और एक आत्मिक पीड़ा अपने अंदर उत्पन्न करने की जरूरत है।
मैंने दो बात आज के संदेश में आपको कहा है। एक आत्मिक नजरिया आपका और मेरा बदलना चाहिए, आत्मिक नजरिया होना चाहिए जो लोगों के लिए हो, और एक आत्मिक दर्द हमारे अंदर आना चाहिए जिससे कि कलीसिया प्रभु के रूप में बढ़ता जाए, प्रभु के स्वरूप को धारण करता जाए, जिससे कि लोग प्रभु के वचन को पालन करने के लिए तैयार हो जाए, जिससे कि पवित्र कलीसिया यीशु के दोबारा आगमन के लिए सुसज्जित हो जाए। साथ ही साथ एक बात और महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। हम सभी कह रहे हैं यीशु प्रभु आने वाले हैं। प्रभु यीशु प्रभु का दोबारा आगमन एक चोर के समान होने वाला है। थिस्सलुनी की पत्री के अनुसार हमको नहीं मालूम कब प्रभु आने वाले हैं। आप और मैं सब कह रहे हैं कि प्रभु का आगमन नजदीक है, आगमन नजदीक है, उसके लिए तैयारी करना है, तैयारी करना है, तैयारी करना है। हम सभी कह रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हमें नहीं मालूम प्रभु के आगमन तक हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन यदि हमारे जिंदा रहने के समय प्रभु का आगमन नहीं हुआ और प्रभु के आगमन के पहले हम मान लीजिए इस दुनिया से उठा लिए गए, प्रभु में सो गए, तो उसके लिए भी तैयारी करें कि जब हम प्रभु के आगमन के पहले सो जाए तो प्रभु के साथ में हो सके। ये नहीं कि प्रभु का आगमन हो रहा है उसके लिए तैयारी करें, कब हो रहा है, कब हो रहा है, लोग भी कह रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए प्रभु के आगमन के पहले यदि हम सो जाते हैं, प्रभु में हमारी मृत्यु हो जाती है प्रभु में रहकर, तो कम से कम जब हम प्रभु में सो जाएं तब तो प्रभु के साथ रहे, ऐसा एक जिंदगी जीने के लिए प्रयास करें। हालेलुया। ऐसा एक जीवन हो ताकि हर दिन हमारी आत्मिक अवस्था परिवर्तन होता रहे, प्रभु का महिमा होता जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के दासों, हमारे आत्मिक नजरिया को हम अच्छा बनाएं, हमारे अंतर्दृष्टि को हम अच्छा बनाएं, और इर्मिया के तरह, प्रभु यीशु मसीह के तरह, पौलुस के तरह कलीसिया के लिए, लोगों के लिए एक आत्मिक दर्द को उत्पन्न करें, और हम रोए प्रभु के आगे, गिड़गिड़ाए प्रभु के आगे कि लोग प्रभु तेरे वचन को तोड़ रहे हैं, लोग प्रभु तेरे आज्ञाओं के विरोध में जा रहे हैं, लोग प्रभु तेरे बातों को नहीं मान रहे, कलीसिया प्रभु प्रार्थनाएं नहीं कर रही है, जैसा एक आत्मिक जीवन होना है वैसा नहीं हो रहे, वो गुनगुना बने हुए अभी भी गुनगुना है, ना तो गर्म है ना ठंडा है, अभी भी गुनगुना जीवन जी रहे। भला होता है कि वो गर्म हो जाते या ठंडा हो जाते। हम प्रभु से चिल्लाए और प्रार्थना करें कि प्रभु, पवित्र कलीसिया, हम सभी प्रभु आपके सेवक आपके वचन के अनुसार प्रभु के बातों में जीवन बिताने जाए। प्रभु, हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार हो, हम आपके सामने रोने वाले बने रात और दिन अपने लोगों के लिए। प्रभु के लोग, कितने लोग नाश हो गए, कितने लोग प्रभु में सो गए, उनके लिए भी हम पुकारे। कलीसिया को प्रभु के आगे तेजस्वी होने के लिए पुकारे और प्रभु का सामर्थ्य को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और एक आत्मिक दृष्टि को उत्पन्न करें, और आत्मिक पीड़ा हमारे जीवन में हो कि लोग प्रभु के वचन को माने, लोग प्रभु के भय में जीवन बिताएं, लोगों में मसीह का रूप आए, कलीसिया प्रभु का रूप को धारण करके आत्मिक अवस्था में रह करके आत्मिक जीवन को बिता सके। हम प्रभु के सेवक भी प्रभु के वचन के अनुसार जी करके प्रार्थना में, वचन की सेवकाई में निरंतर लोगों के लिए रोते हुए एक आत्मिक सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए प्रभु के आगमन के लिए जीवन बिताते हुए जीवन बिताए। सो मेरे प्रियो, अपने जीवन को इन बातों के लिए तैयार करें और प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करें। आइए 1 मिनट अपने सरों को झुकाएं, प्रभु के आगे जाएं और प्रार्थना करके अपने आप को समर्पित करें प्रभु के हाथ में। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। आज आपने हालेलुया अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच में प्रभु, हमारे आत्मिक अंतर्दृष्टि को आप तेजस्वी बनाइए पिता, जिससे कि हम आत्मिक विचार में आत्मिक रूप से सोच सके और हमें एक आत्मिक पीड़ा हो सके लोगों के लिए प्रभु, ताकि लोग जो नाश हो रहे वो बच जाए। पवित्र कलीसिया है प्रभु, जो मसीह के रूप में नहीं विकास कर रही है, वो मसीह के रूप में विकास करे। जवान प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करें प्रभु, आपके वचनों को जवान लोग सीख सके प्रभु। कलीसिया के लोग उपवास, प्रार्थना, भक्ति के जीवन में लवलीन हो सके।
और आपके वचनों के इस अंतिम युग में जितना ज्यादा समय मिलता है उतना सीख सके। प्रभु आपके दास दासी के अंदर एक आत्मिक पीड़ा हो, आत्मिक अंतर्दृष्टि हो, और उस नजरिया से प्रभु लोगों को देख सके और वचन को लागू करके जीवन बिता सके। सिर्फ हम प्रचार करने वाले ही नहीं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है हम उपदेशक और अधिक सबसे ज्यादा दोषी ठहरने वाले हैं। हे प्रभु, हम हमारे जीवन में दोषी ठहरने वाले नहीं, पर हम जिन बातों को कहते हैं उन बातों को हमें भी पालन करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। सारे प्रभु के दास दासी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु आप आशीषित कीजिए और आत्मिक रूप में और भी बलवंत बनाइए। मारलावार में क्रूसेड मिनिस्ट्री को प्रभु आशीषित कीजिए। हालेलुया। पिता आपकी उपस्थिति हम सबों के जीवन में बरकरार बनी रहे। आगे सारे बातों को आप हाथ में सौंपते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन।